कल हमने एनिमल्स की किन सुपर सेंसेस के बारे में पढ़ा था? सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट एंड सेंस ऑफ हियरिंग। आज हम बात करेंगे उनके एक ऐसे सुपर सेंस के बारे में जो हमें डेंजर से बचाते हैं। तो एनिमल्स में कुछ इस तरह के सुपर सेंसेस भी होते हैं कि उन्हें आने वाले खतरे का अंदाजा हो जाता है, तो वो अपनी कुछ स्पेशल लैंग्वेज में हमें इस तरह के साइन देते हैं कि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें। डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर। ठीक है, तो डॉल्फिन्स जो होती हैं उनके भी कुछ ऐसे मैसेजेस देने के डिफरेंट साउंड्स होते हैं। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। तो साइंटिस्ट भी ये बिलीव करते हैं जो काफी एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेशल लैंग्वेज होती है अपनी। तो कैन यू अंडरस्टैंड, नीचे आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स? क्या कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके साउंड को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं? तो यस, ऐसे एनिमल्स हैं। तो वो कौन कौन से एनिमल्स हैं? वी कैन इजीली understand the sound of dog, cat, horse, cow, etc. Next question is, do some animals understand your language? Which ones? तो क्या कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारी लैंग्वेज को समझ सकते हैं? तो यस, सम पेट एनिमल्स लाइक डॉग, काउ, ऑक्स, पैरट एक्सेट्रा अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज आल्सो। ओके, say it with sound. Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. Remember, you have to talk to your friends with only sound and no words. How and when will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming to the classroom. ठीक है ना? हमारे भी तो कुछ ऐसे साइन लैंग्वेज होते हैं जिससे कि हम अपने फ्रेंड को किसी चीज के लिए अवेयर कराते हैं। लाइक अगर वो शैतानी कर रहा हो, बदमाशी कर रहा हो क्लास में, तो जैसे ही टीचर आने वाले होते हैं हम उसे अवेयर करा देते हैं। कुछ इस तरह के साइंस हमारे फ्रेंड्स में चलते हैं। तो इसी तरह की जो लैंग्वेज, स्पेशल लैंग्वेजेस होती है, एनिमल्स में भी होती है। तो आगे देखते हैं स्लीपिंग एंड वेकिंग। अब हम एनिमल्स के स्लीपिंग और वेकिंग टाइम के बारे में जानेंगे कि कौन का एनिमल्स कितना सोता है, कौन कितना जागता है। तो some animals go into a long deep sleep in certain season, then they are not seen for many months. ठीक है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक सोते रहते हैं कुछ सीजन्स में, और वो हमें कई महीनों तक दिखाई नहीं देते। Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? Where do you think they have gone? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि विंटर के सीजन में हमें घर के आसपास कहीं या घर पे भी कभी कोई लिजार्ड दिखाई नहीं देती, कोई छिपकली? वेयर डू यू थिंक दे हैव गॉन? आपको क्या लगता है वो कहाँ चली जाती है? वो कहीं चली नहीं जाती, ये उसके सोने का वक्त होता है, स्लीपिंग टाइम। जो विंटर्स होती है ना, उसको ज्यादातर एनिमल्स झेल नहीं पाते, उन्हें ठंड से वो अपने आप को बचा के रखते हैं, तो वो ऐसे कहीं छुप जाते हैं और छुप के चुपचाप अपना सो जाते हैं और सोते रहते हैं, क्योंकि विंटर्स में वो बाहर निकलेंगे तो उनको बहुत ठंड लगती है और वो उसको झेल नहीं पाते हैं, तो वो ऐसी कोई गर्म जगह देख लेते हैं जहाँ वो पूरी विंटर छुप के बैठ सके। आगे हम बात करते हैं स्लॉथ की। इट लुक्स लाइक अ बियर। स्लॉथ जो होता है वो बियर की तरह लगता है, बट वो बियर नहीं होता, इट इज अ स्लॉथ। It spends almost 70 hours a day sleeping while hanging upside down on the tree branch. जो स्लॉथ होता है वो कम से कम 17 आवर, एक दिन में 17 घंटे सोता है, किसी भी ट्री ब्रांच में हैंग होता हुआ, लटकता हुआ भी सो जाता है। द स्लॉथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लीव्स, और उसी पेड़ की पत्तियां वो खाता है जिसमें वो रहता है। इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स। उसे बहुत ही ऐसा कम होता है कि उसे कुछ और चाहिए होता है। व्हेन इट हैज ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री, और जब वो उस ट्री की बहुत ज्यादा पत्तियां खा लेता है, इट मूव्स टू द नियर बाय ट्री, वो किसी दूसरे पास वाले ट्री में चला जाता है। स्लॉथ लिव फॉर अबाउट 40 years, and in that time they move around only 8 trees.
तो जो स्लॉथ होते हैं ना, उनकी लगभग 40 ईयर तक वो जिंदा रहते हैं, और उस 40 की एज तक वो 8 से ज्यादा ट्रीज में नहीं जा पाते. वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ. और वो हफ्ते में एक बार पेड़ से नीचे आते हैं अपने आप को, मतलब अपना जो भी उन्होंने खाया होता है, उसका पचा होता है, तो उसको निकालने के लिए वो हफ्ते में कम से कम बस एक ही बार नीचे आते हैं. तो इससे पता चलता है कि जो स्लॉथ होते हैं ना, वो बहुत ही लीजी एनिमल होते हैं, और बस एक ही पेड़ में रहेंगे, वहीं सोएंगे, 17 घंटे तक सोएंगे. जब भूख लगेगी तो उसी की पत्तियां खा लेंगे और फिर वहीं पे सो जाएंगे. जब उस पेड़ की पत्तियां खत्म होगी तो दूसरे उससे नेक्स्ट वाले पेड़ में चले जाएंगे, और हफ्ते में एक बार कभी फ्रेश होने के लिए आएंगे. तो बहुत ही लेजी एनिमल होते हैं स्लॉथ. तो आगे हम बात करते हैं. Given here is the sleeping time of some animals below. Each picture writes for how many hours a day that animals sleep. नीचे आपको कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी हुई है, और पर आपको सर्कल्स में बताया हुआ है कि कितने टाइम ये सोते हैं और कितने टाइम ये जागते हैं. तो जो ये इनका सर्कल में ब्लैक कर रखा है टाइम, वो सोने वाला टाइम है, और जिस टाइम जो वाइट है उतने टाइम ये जगे रहते हैं. जैसे इन सर्कल में 12 कॉलम है, और हमारे 1 डे में 24 आवर्स होते हैं. तो 12 कॉलम के अकॉर्डिंग काउ जो है 4 आवर्स सोती है. और पाइथन देखो, पाइथन सिर्फ 6 आवर्स जगे रहते हैं, बाकी वो सोते हैं. इसी तरह जिराफ है, जिराफ तो बहुत कम सोता है, सिर्फ 2 घंटे सोता है. और जो कैट है वो आधे दिन सोती है और आधे दिन जागती है. तो आगे देखिए. व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट देम? मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चंस. ठीक है, जिस तरह से आपने ये एनिमल्स देखे, तो ये इन एनिमल्स की जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है और उनका स्लीपिंग टाइम यहाँ पे बताया जा रहा है, तो आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, इनको लेके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आप इनमें फ्रेम कर सकते हो और उन्हें लिख के उन्हें लर्न कर सकते हो. तो ये काम आप करके देख सकते हैं. आगे हम बात करेंगे टाइगर के बारे में. टाइगर, आवर नेशनल एनिमल, टाइगर के बारे में. A tiger can see 6 times better at night than most of us humans. टाइगर हम ह्यूमन से 6 गुना बेहतर देख सकता है, वो भी रात के अंधेरे में. और तब टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव. जो टाइगर की विस्कर्स, जो उसकी मूछें होती है ना, वो बहुत सेंसिटिव होती है. कैन सेंस द मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन इन द एयर. वो एयर में हो रही वाइब्रेशन से आसपास की मूवमेंट का ऑब्जर्वेशन कर लेती है. दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे. ये विस्कर्स उसकी हेल्प करती हैं अंधेरे में चलने में, और उसके शिकार को ढूंढने में उसकी हेल्प करती हैं. आगे है अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग. जो टाइगर का सेंस ऑफ हियरिंग होता है ना, वो शार्प होता है. इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास. ठीक है, तो जो उसका सेंस ऑफ हियरिंग इतना शार्प होता है, वो लीव्स में चलने वाली जो, अगर कोई एनिमल, उसका कोई शिकार लीव्स में चल रहा होता है, तो उसकी आहट भी जो टाइगर है वो पहचान लेता है. किसी के चलने की आहट उस घास में, तो उसकी सेंस ऑफ हियरिंग इतनी तेज होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि वो दूर से भी उस मूवमेंट को पहचान लेता है. द ईयर ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड. और क्योंकि जो टाइगर के ईयर्स होते हैं वो हर डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, तो ये उसकी हेल्प करते हैं साउंड को पहचानने को, समझने को और आइडेंटिफाई करने को कि कोई आसपास है जिसको वो अपना शिकार बना सकता है. और क्योंकि उसकी देखने की जो सेंस ऑफ साइट होती है वो भी बहुत तेज होती है, तो वो उस साउंड को फॉलो करता है, उसके पास जाता है और अपने प्रे को दूर से देख भी लेता है, और फिर उसके पीछे भागता है जोर से. Tigers make different sound for different purpose, like when it is angry or to call out to a tigress. It can also roar or snore. Its roar can be heard up to 3 kilometers away. टाइगर्स के जो डिफरेंट साउंड्स होते हैं वो हर पर्पस, मतलब अलग अलग तरह के होते हैं, डिपेंड करता है उसके मूड पे. Tigers make different sound for different purposes, like when it is angry or to call out a tigress. It can also roar or snarl. Its roar can be heard up to 3 kilometers. जो टाइगर का जो साउंड होता है ना, वो हर पर्पस का अलग अलग डिफरेंट होता है. अगर टाइगर बहुत एंग्री है
तो उसकी जो रोर है ना इतनी डेंजरस होती है कि वो 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। और कभी कभी वो टाइगर्स को बुलाने के लिए जो रोर करता है वो डिफरेंट काइंड्स की होती है। तो each tiger has its own area which many cover several kilometers। जो हर एक टाइगर का होता है ना उसका एक अपना एक एरिया होता है जो बहुत सारे किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। टाइगर्स भी अपने जो एरिया को ना अपने यूरिन से मार्क करके रखते हैं। वो भी अपने यूरिन की स्मेल से पहचान लेते हैं कि ये इतने तक मेरा एरिया है और उसमें कोई और टाइगर नहीं आ सकता शिकार करने के लिए। A tiger can at once comes to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into another tiger's area। ठीक है, तो जो एक टाइगर होता है वो दूसरे टाइगर के एरिया में जाना हमेशा अवॉइड करता है। वो दूसरे की सेंस ऑफ यूरिन की स्मेल से समझ जाता है कि किसी और टाइगर का एरिया है, तो ज्यादातर टाइगर्स एक दूसरे के एरिया में जाने के लिए जाना अवॉइड ही करते हैं। तो ये तो हो गई बात टाइगर्स के बारे में। तो टाइगर्स के बारे में हम अभी थोड़ा और जानेंगे। द टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर। जो टाइगर है सबसे मोस्ट अलर्ट एनिमल है, सबसे ज्यादा अलर्ट रहता है क्योंकि उसकी सारी सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ साइट बहुत सुपर सेंसेस होती हैं। एंड येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर, लेकिन फिर भी आज के टाइम में टाइगर जो है डेंजर में है। What do you think are some of the dangers to tigers in the jungle? आपको क्या लगता है कि जो टाइगर्स के लिए खतरा है जंगल में वो किस तरह का है? Can human beings also be a threat to animals? How? क्या ह्यूमन बींग्स हैं वो भी एनिमल्स के लिए किसी तरह का खतरा है, डर है? कैसे? डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड? क्या आप जानते हैं आज के टाइम में बहुत सारे एनिमल्स को इसलिए मारा जाता है क्योंकि उनके पार्ट्स को वो बेचते हैं। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क। एलिफेंट्स को इसलिए मारा जाता है कि उनके जो टस्क होते हैं ना, वो जो उनके लंबे वाले दांत होते हैं उन्हें टस्क कहते हैं, तो वो बहुत कॉस्टली एक्सपेंसिव होते हैं, तो उसके लिए भी एलिफेंट्स को मारा जाता है। राइनोसिस फॉर इट्स हॉर्न्स, और जो राइनो होते हैं उनके हॉर्न्स के लिए उनको मारा जाता है। इसी तरह टाइगर्स को, क्रोकोडाइल्स को, स्नेक्स को उनकी स्किन के लिए मारा जाता है। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फॉर इट्स मस्क। और मस्क डियर को भी सिर्फ इसलिए मारा जाता है क्योंकि उससे एक सेंट बनाया जाता है। पीपल हु किल्स एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पॉचर्स। जो लोग एनिमल्स को मारते हैं इन सब चीजों के लिए उन्हें हम हंटर या पॉचर्स कहते हैं। द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग। हमारी कंट्री में इस तरह से टाइगर्स और बहुत सारे एनिमल्स रिड्यूस होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। देयर इज अ डेंजर सम ऑफ देम विल सून डिसअपियर। और ये खतरा ही तो है कि बहुत जल्द ही ये जानवर डिसअपियर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स, इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आवर गवर्नमेंट हैज मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरिया। सम ऑफ देम आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड घन्ना in Bharatpur district of Rajasthan. In these areas, nobody can hunt animals or destroy the jungle. ठीक है, तो इन एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए, इन एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कई तरह के कुछ प्रोटेक्टिव एरियाज बनाए हैं, जैसे कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया है और राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में भी एक घन्ना नाम से एक नेशनल पार्क बनाया गया है। तो इस एरिया में जानवरों का शिकार करना मना है। फाइंड आउट में आपको करना है वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क्स इन इंडिया। तो आपको बताना है इंडिया में इस तरह के नेशनल पार्क कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन से हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं सम ऑफ द नेशनल पार्क इन इंडिया आर कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम, गिर नेशनल पार्क गुजरात। इस तरह के और भी बहुत सारे नेशनल पार्क हमारे देश में हैं जिनको इन एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए एक्ट बनाया गया है और वहां पे इनका शिकार करना पूरी तरह से बैन है, मना है। कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन ऑफ दीज एंड राइट अ रिपोर्ट। आपको इन नेशनल पार्क के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और उसका एक रिपोर्ट बनानी है, तो आपको ज्यादा अच्छे से इसके बारे में समझ आएगा।
तो अब हम देखेंगे व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या सीखा. हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग. व्हाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कोई कोई सिंगर जब गाना गाते हैं तो वो अपने ईयर पे एक एक तरफ हाथ रखते हैं और दूसरी तरफ से गाना गाते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? सोच के देखिए. मुझे तो ऐसा लगता है वो इसलिए ऐसा करते हैं कि उन्हें दूसरी साइड का कोई साउंड डिस्टर्ब ना करे और वो अपने सिंगिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर पाए. नेक्स्ट इज गिव एग्जांपल ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग ऑफ स्मेल. तो ये आपको एग्जांपल्स अपने आप कुछ सोचने हैं और ऐसे एनिमल्स के जिनकी सेंस ऑफ साइट बहुत अच्छी है, जिनकी सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छी है. ये आपके करने के लिए कुछ वर्क है. अच्छा, तो ये एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है, लेट्स मेक अ पेपर डॉग. बच्चों को ये बनाना बहुत अच्छा लगता है और आप भी इसे बनाएंगे. जिन बच्चों ने ये बनाया हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बनाया वो इसे बना के देखेंगे और अपने घर पे सजाएंगे. तो ये एक्टिविटी एक फन है आपके लिए, लेट्स मेक अ पेपर डॉग. आप इसको पूरे एक्टिविटी को ध्यान से पढ़ के एक अच्छा सा सुंदर सा पेपर डॉग बना सकते हैं और अपने घर में कहीं भी सजा के रख सकते हैं. इट्स लुक्स वेरी प्रिटी. ओके देन, यहाँ क्लास 5th, यहाँ आपका चैप्टर फिनिश होता है. ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा था. आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई या नहीं आई, ये आप मुझे बताएंगे, मुझे मैसेज करेंगे. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसको भी आप मुझे मैसेज करेंगे. मैं आपकी क्वेरी को दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी. ओके देन, बाय ऑल ऑफ यू. गुड बाय, टेक केयर.